जिगर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ, ऑफिस में बैठो। घर जाना है। आई एम सॉरी। आधा घंटा और प्लीज। कम। तुम यहीं रहना, बाहर मत जाना जब तक कि मैं वापस ना आऊं। ओके? ड्राइंग करोगे? मुआ। फाइन। कौन? कौन है वहां? सिक्योरिटी? गाइस, स्वाति ने पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स ईमेल की हैं। विक्टिम का नाम वत्सला पटेल, 30 इयर्स। कल लेट नाइट तक लैब में काम कर रही थी। उसकी बॉडी आज गैस चेंबर के अंदर मिली है। एक्सीडेंट, सुसाइड या डॉक्टर वत्सला की लापरवाही? अनलाइकली राघव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वत्सला जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो उसमें गैस चेंबर की जरूरत नहीं थी। सेकंड, अपने 7 साल के बेटे को लेकर कौन सुसाइड के लिए जाता है? 7 साल का बेटा विटनेस है? लेकिन उसने पुलिस को अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी में मर्डर हुआ कैसे? अगर किलर अंदर ही बैठा हो तो फिर ये बाहर की सिक्योरिटी का फायदा क्या? एग्जैक्टली। गाइस, व्हाटएवर इट इज, इस फैसिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट हो रहे हैं एंड सम आर टॉप सीक्रेट। एंड चीफ अपने इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियर थे। केस जल्दी निपटाना है और चुपचाप निपटाना है। यू गेट इट? Let's see. इस गैस चैम्बर में हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पे सल्फ्यूरिल फ्लोराइड, वो गैस थी जो बहुत जहरीली है। उसका 1 मिनट का एक्सपोजर भी ये हाल कर सकता है। लेकिन डॉक्टर, सल्फ्यूरिल फ्लोराइड तो एक पेस्टिसाइड है। आप लोग इस पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? दरअसल लड़ाई के मैदान में अगर दुश्मन हम पे इस गैस से अटैक करे तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर दिग्विजय, आपकी बाकी टीम कहाँ है? मैम, सभी सामने हैं। आप जब भी चाहें उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर में। कांस्टेबल, यहाँ ऑफिसर इंचार्ज कौन है? वहां पे बाहर है। मुझे मिलना उनसे।
Come. बेटा आप घबराओ मत। आपने जो कुछ देखा हो हमें बता दो। बेटा आप बिल्कुल मत डरो। आपने क्या देखा हमें बताओ। आपने क्या देखा हमें बताओ। बताओ बेटा, तुम्हारे डैडी को किसने मारा? वो बहरा है और शायद गूंगा भी। ये आपको कैसे पता? उसकी बॉडी लैंग्वेज से। इंस्पेक्टर साहब, जी बाहर आइए, आपसे बात करनी है। ओके। मेरा नाम तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम JIGAR। जिगर। जिगर बहुत कूल नाम है। डरो मत, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त। मैडम फ्यूज उड़ गया था जिसकी वजह से लाइट चली गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लैब की मशीन सारी ऑन है क्योंकि वहाँ के सर्किट अलग है। हम लैब के एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड को बरामद कर रहे हैं। थैंक्स इंस्पेक्टर, वील टेक इट फ्रॉम हियर ऑन। विक्रम, कहाँ जा रहे हो? वैसे बच्चा बहुत घबराया हुआ है, ट्रॉमा में। इसलिए यहाँ और रुकना ठीक नहीं है। इसकी फैमिली से कोई नहीं है? वेल, वत्सला के अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं था। पहले पापा थे जो गुजर गए, एक दादी हैं, शिमला में रहती हैं, कल तक आएंगी। फिर मैं इसे इसके घर ले जा रहा हूँ क्योंकि ट्रॉमा में ये इतना चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई अंडरस्टैंड। इसका प्लीज मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए। आई विल। एक्सक्यूज मी। राजवीर, विक्रम, तुम वत्सला के टीम मेंबर्स का स्टेटमेंट लो, मैं बॉस से बात करके आती हूँ। थैंक्स इंस्पेक्टर। मेरा नाम मनमोहन है। मैं यहाँ लैब असिस्टेंट हूँ। उस दिन तकरीबन 9 बजे मैं घर चला गया था, लेकिन वत्सला मैम तब भी काम कर रही थी। क्या आप वत्सला जी के करीब थी? वत्सला बहुत अच्छी साइंटिस्ट है। आई मीन थी। वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी, वरना अकेले एक डिसेबल बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता। मैं डॉक्टर शशि रंजन हूँ। गैस चैम्बर में मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। कल रात 11:30 बजे आप कहाँ थे? मैं फिल्म देखने गया था, नाइट शो। क्या वत्सला की सबसे टीम में बनती थी? आई मीन, वाज शी फ्रेंडली? नो, नॉट एग्जैक्टली। प्रतिभा के साथ थोड़ा कंपटीशन था। वैसे हम सभी के बीच में थोड़ा बहुत कंपटीशन होता ही है, हेल्दी प्रोफेशनल कंपटीशन। दैट्स ऑल। डॉक्टर दिग्विजय, मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ हमें खुल के बताएं। एक बात है, पता नहीं उसका इससे सीधा संबंध है या नहीं है। फ्यू वीक्स बैक आई हैड अ विजिटर। वो एक प्राइवेट केमिकल लैब का मालिक था। वो हमारे लैब में होने वाली रिसर्च के बारे में जानकारी चाहता था और उसके लिए बड़ी मोटी रकम देने को तैयार था। बट
मैंने लेने से इनकार कर दिया। जाते जाते उसने मुझसे एक बात कही। इट्स अ पिटी डॉक्टर दिग्विजय, मुझे जो हासिल करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। अफसोस कि आप अमीर बनते बनते रह गए। बैड लक। एनीवेज, हैव अ नाइस डे। उस समय मैंने सोचा कि ये इधर कोई धमकी दे रहा है, पर और ऐसे भी हो सकता है कि अचानक कोई चोर हमारे यहाँ घुस आया हो और वत्सला अचानक उसके सामने आ गई हो सकता है, लेकिन कितने चोरों को आपके लैब में गैस चेंबर चलाने आता होगा? एनीवे, आप एक काम कीजिए, मुझे उस आदमी का और लैब का नाम दे दीजिए। रजत खेमका, कॉस्मोस लैब। विक्रम, रजत खेमका को HQ बुला के इंटरोगेट करो। और राजवीर, स्वाति को बोलो कि मुझे इस लैब के एंट्री लॉग्स की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए, ओके? एंड आई चेक ऑन राघव। हाँ तुषा, मैं वसला के पहुंच गया हूँ। ये जिगर रास्ते में ही सो गया था। I'll call you back. ये अब चाबी ढूंढने का टाइम नहीं है। डॉक्टर दिग्विजय से मिलने क्यों गए? मिलने मतलब, देखिए, मैं मानता हूं कि मुझे उनके रिसर्च में इंटरेस्ट था, पर आप मुझे इस खून के मामले में क्यों घसीट रहे हैं? I mean, मेरा या मेरे कंपनी का डॉक्टर वत्सला से कोई लेना देना नहीं है। आपने उसे धमकी क्यों दी? धमकी? क्या सबूत है आपके पास? देखिए मिस्टर, नेशनल केमिकल रिसर्च लैब्स पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर भी करती हैं और मेरी कंपनी भी पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये प्रोडक्ट सरकारी हो या कॉर्पोरेट, था तो मेरे बिजनेस राइवल का ही ना। मैंने जो कुछ भी किया अपने बिजनेस एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए किया। आप शायद जानते नहीं कि ये लीगल बिजनेस डील्स भी CBI के दायरे में आता है। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके सारे डिटेल्स निकाल के मुझे देना। ओके। लग जा फोन यार। हेलो हेलो जमाल, आवाज आ रही है तुझे? अरे यार क्या हुआ? तो एक काम कर, ये फोन ले और कूड़े में डाल के आ जा। खराब हो चुका है ये फोन। हुआ क्या, बता तो सही। अरे त्रिशा ने मुझे खेमका का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है। कब से मैं अपने खबरी जमाल को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फोन, ये गंदा सा फोन, कभी स्विच ऑफ है, कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है और कभी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये फोन है ना, इसमें वायरस फैल चुका है। इसे कूड़े में डाल के आ जा। तूने क्विक हील नहीं डाला इसमें? क्या? तूने क्विक हील इंस्टॉल नहीं किया इसमें? वो क्या होता है?
क्विक जो है वो सारे थ्रेड्स, सारे वायरसेस को जड़ से मिटा देता है। यू शुड रियली ट्राई इट। क्या बोल रहा है? एक काम कर, मेरे फोन से फोन कर ले, इसमें भी क्विक है। मैं तब तक क्विक इंस्टॉल करता हूँ। थैंक्स यार, जान चली तूने मेरे फोन की। इट्स ओके, अभी चलते। ठीक है चल। क्या देख? तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं, तुम चलोगे? हाँ त्रिशा। राघव, स्वाति ने कल रात के लैब एंट्री के रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। जब वत्सला का खून हुआ लगभग उसी वक्त लॉग में एक एंट्री दर्ज है। कार्ड किसका स्वाइप हुआ? प्रतिभा। राजवीर उसी की पूछताछ के लिए गया हुआ है। ओके बॉस। ओके। देखो, बता दो कौन है? कौन है वहां? कौन है?
घबराने की कोशिश मत करना, चाकू है मेरे पास। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? देखो, सामने आ जाओ। आ! डॉक्टर प्रतिभा, अब है अंदर? प्रतिभा, ओह माय गॉड। प्रतिभा की मौत की वजह से ये केस और भी पेचीदा हो गया है। हाँ, इस मौत के बाद जिगर पर खतरा और बढ़ गया है। किलर विटनेस को हटाने की पूरी कोशिश करेगा, हमला जरूर करेगा। मुझे लगता है विक्रम और मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए फॉर एडिशनल सेफ्टी। राइट। मुझे पता होता तो सबके लिए ले आता। तुम ले लो, ले लो, खा लो, ले लो, लो। एनीवेज, जिगर कहाँ है? अंदर है, ड्राइंग कर रहा है। जब तक डिस्ट्रैक्टेड रहता है ठीक रहता है, जैसे ही कल रात की यादें आती है सहम जाता है। टिपिकल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। I'll go and check on it. जिगर, 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 स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ये क्या कह रही है? मैं समझती हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन इतना गुस्सा अच्छा नहीं। क्या बोल रहा है? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, जिस तरह तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। लेकिन एक दिन एक बुरे आदमी ने उन्हें मुझसे छीन लिया, जैसे तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया। मैं बहुत डर गया था, जैसे तुम अभी डरे हुए हो। जब तुम डर गए थे तो तुमने क्या किया? सबसे पहले मैंने अपने पापा के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद किए। तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? विंडो पे कोई है। What? विंडो पे कोई है।
हाँ विक्रम बोलो। नहीं मैम, मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो बस वॉक पे गया था। अब वत्सला का घर पास में ही है, तो मैंने सोचा नजर मार लूं। आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर शशि, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 2:30। रात के 2:30 बज रहे हैं और पेशेंस नाम की चीज मुझ में बिल्कुल नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप सच उगल दें। तो आप सच उगलेंगे कि हम उगलवाएं? मैं वहां चोरी करने गया था वत्सला के रिसर्च डेटा का। मुझे मेरे रिसर्च के लिए चाहिए था। मुझे लगा कि अब उसकी मौत हो गई और वहां कोई नहीं होगा और मैं उसके कंप्यूटर से निकाल लूंगा। क्या ये सच है? यस। विक्रम, लोकल पुलिस को कॉल करके ट्रेस पासिंग के चार्जेस लगाओ इस पर। बंद करो इसे। नहीं मैम, मैम प्लीज मैम, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मैम। मैं इंदिरा जयसिंह, जिगर की दादी हूँ। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आज शायद बेटर फील कर रहा है। पता है, आज पहली बार मैं अपने पोते को देख रही हूँ। मेरी बहू की मौत के बाद, यानी कल तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एक पोता भी है। गलती मेरी है। जब मेरे बेटे ने खुद अपनी शादी तय कर ली तो मैंने बिना सोचे गुरूर में आकर उससे रिश्ता तोड़ दिया। अपना बेटा रहा ना बहू। माफी मांगू तो भी किससे? लीजिए आ गया। जिगर बेटा तुम्हारी दादी हैं, तुम्हारे पापा की मम्मी। आ बेटा, मैं तेरी दादी हूं। शायद डरा हुआ है। मैं देख के आता हूं। इंदु जी, अभी आप अंदर मत जाइए। उसे आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तशा। राघव, एनी प्रोग्रेस विद जिगर? ग्रेट न्यूज़ बॉस। जिगर मुझसे बात करने लगा है। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ को एक मॉन्स्टर ने मारा है। आई एम श्योर कि जिगर के इस मॉन्स्टर में किलर का क्लू जरूर मिलेगा। A monster? Are you sure about this? 100% श्योर बॉस। उसने किलर को देखा है। ट्रॉमा में बच्चे अक्सर कोप अप करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। आई एम श्योर कि जिगर के इस मॉन्स्टर में किलर का क्लू जरूर मिलेगा।
That's great news actually. Keep me posted. एजेंट राघव, ये साइन लैंग्वेज सीखने में कितना वक्त लगेगा? आसान है, अब जल्द सीख जाएंगे। मुझसे बाद में बात करता हूँ। सो द थिंग इज, मैंने अपने सारे खबरी नेटवर्क से इंफॉर्मेशन निकाली है। खेमका के इस मर्डर्स में कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, मैंने भी पता करवाया शशि के फ्रेंड से। वत्सला के मर्डर के टाइम पर वो सच में फिल्म ही देख रहा था। Are you sure? Yep. Yes, Raghav. Tell me. तशा, मैं जानता हूँ कि किलर कैसा दिखता है। Really? Let's go. किलर ने इनमें से एक हैजमेट सूट पहना होगा। शक्ल गैस मास्क के पीछे छुपी। यही है हमारे जिगर का मॉन्स्टर। और इससे किलर कौन है वो कैसे पता चलेगा? एक हुक खाली है। राइट। हर सूट पे ओनर का नाम प्रिंटेड है। डॉक्टर दिग्विजय, उनसे जाके पूछते हैं। ये देख। आई कन्फेस, वत्सला और प्रतिभा को मैंने मारा है। मैं उनका रिसर्च अपने नाम पे फॉरेन जर्नल्स में छाप रहा था। उन दोनों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की धमकी भी दी थी। ये तो सुसाइड नोट है। इसने खुद को जहर से इंजेक्ट किया। लेकिन ये सुसाइड नहीं, जल्दबाजी में रचाया हुआ मर्डर सीन है। तुम्हें कैसे पता? बहुत सारे क्लूज हैं इसी कमरे में, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ऑब्वियस वाला बताता हूँ। ये दिग्विजय की पोजीशन देख के लग रहा है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ ही सेकंड्स में इसकी मौत हो गई और ये सिरिंज हाथ में रह गई। लेकिन सिरिंज का प्लंजर पूरी तरह बाहर। अगर इंजेक्शन लगाने के कुछ ही सेकंड में मौत हो गई तो फिर इसे ये प्लंजर बाहर निकालने का वक्त कब लगा? और ये निकालेगा भी क्या? लगता है दिग्विजय को मार के किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डोंट वरी गाइस, मैं जानता हूं कि किलर कौन है। ये एक मॉन्स्टर नहीं, सिर्फ एक मास्क है। मॉन्स्टर इसके अंदर का एक आदमी था। अब अपने अंदर से इस मास्क का डर बाहर कर दो। जिगर को लेके मैं कल ही शिमला चली जाऊंगी। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। हिंदू जी, शुक्रिया आप अदा भी मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर दिग्विजय ने आपकी बहू का खून नहीं किया। वो बेचारे तो खुद भी उस किलर का शिकार हो गए। मतलब जिगर पे खतरा अभी भी बना है? हाँ जी, और हमें यकीन है कि किलर जिगर को मारने की कोशिश जरूर करेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकें। ये तो बहुत डेंजरस है। अगर जिगर को कुछ हो गया तो? देखिए, उसे कुछ नहीं होगा। पूरी सीबीआई टीम जिगर के पास ही रहेगी। किलर के उसके पास पहुंचने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। सो बी रेस्ट एश्योर्ड। आप प्लीज ये रिवॉल्वर अपने पास रख लीजिए। मैं दुआ करूंगा कि आपको इसे यूज ना करना पड़े। देखिए, अगर
जिगर को बचाना है तो किलर को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे पोते से दूर रहो। उसने कुछ नहीं देखा सिवाय तुम्हारी मां से। वो जिगर को मार देता, इसलिए मैंने गोली चलाई। ये सब क्या है? और इंदु जी, ये जो रिवॉल्वर है उसमें गोलियां नकली हैं। देखिए, मुझे पहले से पता था कि सबके पीछे आप, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये सारे मर्डर्स आपने नहीं किए। इसलिए मैंने स्वाति से कहकर सारे टीम मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाए और उसमें सिर्फ एक नंबर था जिसके कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नाम था। और घबराइए नहीं, यहाँ आने से पहले हमने मनमोहन को भी अरेस्ट कर लिया। विक्रम, मुझे आप पर तभी शक हो गया था जब आपने कहा कि आपको अपने पोते के बारे में नहीं पता। कल तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एक पोता भी है। लेकिन मुझे इस घर से वो चिट्ठी मिल गई थी जो आपने अपने बेटे की मौत के बाद वत्सला को लिखी थी, जिसमें आपने उससे जिगर की कस्टडी मांगी। जिगर पहली बार आपको देख के डर गया, तभी मैं समझ गया था कि वो आपको जानता है। इसने मुझे बताया कि इसकी मां को एक मॉन्स्टर ने मारा। इसने मुझे यह भी बताया कि आप पहले भी इस घर में आ चुके और आपका और वत्सला का जमकर झगड़ा भी हुआ था और आप भी एक मॉन्स्टर। इसलिए मैंने आपके सामने त्रिशा को गैस मास्क के बारे में बताया। मैं देखना चाहता था कि आप रिएक्ट करती हैं या नहीं। उसने मुझे बताया कि उसकी मां को एक मॉन्स्टर ने मारा। आई एम श्योर कि जिगर के इस मॉन्स्टर में किलर का क्लू जरूर मिले, लेकिन आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया और दिग्विजय की मौत हो गई। एक आप ही थी जो किलर को अलर्ट कर सकती थी, जो आपने किया। बताइए, ये बात सच है या नहीं? मुझे मेरे बेटे का वारिस चाहिए था। उस औरत ने मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरा पोता छीन रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, मिन्नतें की, डराया, धमकाया, लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने देना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने उसको मारने का सोचा। मैं मनमोहन से मिली, उसे पैसों की जरूरत थी, मुझे पोते की।
और पैसों के लालच में तुमने इतने सारे लोगों का खून कर दिया? पैसों के लिए मैंने सिर्फ वत्सला को मारा, लेकिन अभी वहां था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इसने किसको देखा, कितना देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था। मैंने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। लेकिन एजेंट राघव की वजह से मुझे कोई मौका नहीं मिला। इधर प्रतिभा को भी लग गया था कि उसके लैब का एंट्री कार्ड मैंने चुराया है। हेलो मनमोहन, मेरा लैब एंट्री कार्ड तुम्हारे पास है ना? देखो, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें आखिरी बार दिया था अपडेट करवाने के लिए, और तुमने मुझे लौटाया नहीं था। मैंने तो आपको लौटा दिया था। आप ठीक से चेक कीजिए प्रतिभा जी। मुझे उन्हें मारना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो किसी को बता देती कि उसके लैब का एंट्री कार्ड मैंने चुराया है तो पूरा शक मेरे ऊपर आ जाता। दिग्विजय को मारकर मैं अपना जुर्म उसके ऊपर डालना चाहता था। मेरा बस यकीन कीजिए, मैं सबको नहीं मारना चाहता था। और खुद को बचाने के लिए तुम एक 7 साल के मासूम बेजुबान बच्चे को मारने के लिए तैयार थे। कोई भी इंसान इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। आप लोग मॉन्स्टर, लेकिन ये आप लोगों से नहीं डरता। राघवी, You've done well, Raghav. no boss, we have done